Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are well. So get ready with your notebook and pen. Here is your another video of class 10 subject maths. Hello students, this is Anurag. Today we have taken exercise 1.4 from class 10th. आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। इस आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4 पे, क्लास 10th। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है कि हमें जो गिवन हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं, रेशनल नंबर जो दे रखे हैं, उन्हें हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। पहला वाला हमने जब लिया सॉल्यूशन 1 में, पहला पार्ट 13/3125 ये दे रखा है। देखिए हमें डिवाइड करके नहीं देखना है कि वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। उसका एक तरीका है, तरीका ये, अगर उसकी डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 3m 5n है, अगर ये फॉर्म में आ रहा है इसका डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग होगा वरना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब होगा क्या, जब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी नोमिनेटर का डिवाइड करता हूँ, जैसे 1 का डिवाइड 2 में किया तो ये आता है 0.5। अगर मैंने 1 का डिवाइड 3 में किया तो ये आता है 0.333, और ये चलता जाता है, एंड नहीं होता है। अब मैंने 1 का डिवाइड दिया 4 में तो ये आएगा 0.25। ऐसे ही 5 में दिया 0.2। ऐसे मैं आगे दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि बस 2 और 5 होता है और उसके मल्टीपल होते हैं जो एंड हो जाते हैं, और इनके अलावा जो होते हैं 2 और 5 के अलावा वो कभी एंड नहीं होते। जैसे नीचे अगर 3 आ गया तो कभी एंड नहीं होगा नंबर, नीचे 7 आ गया तो कभी एंड नहीं होगा नंबर। तो हमें ये पता होना चाहिए। इसलिए हमने कहा अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बनाएगा। और 2 और 5 आ रहा है तो बस टर्मिनेटिंग वैल्यू बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमें ये चेक करना है कि सभी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है या नहीं। देख लेते हैं। पहले वाले में हमने देखा, और देखने के लिए हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ये 5 से जा रहा है, फिर दोबारा 5 से आएगा 125 बार, फिर 5 से आ रहा है 25 बार, फिर 5 से आ रहा है 5 बार, और फिर 5 से लास्ट टाइम 1 टाइम। इसका मतलब हो गया 13/5 के बाद 5 बार आने इसलिए। तो हमने ये देखा कि इसका डिनोमिनेटर जो है उसमें बस 5 आ रहा है, और मैंने आपको पहले बताया अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग वैल्यू बनाएगा, और 2 और 5 के अलावा आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे गिवन रेशनल नंबर विल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। ऐसे ही हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, वैसे ही दूसरा वाला पार्ट करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है 17/8। 8 का हमें फैक्टराइजेशन करके देखना होगा इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। तो आप सिंपली देखेंगे 4 टाइम 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1। तो अगर हमने ये देखा तो 17/2 आ रही है। इसका ये मतलब होगा कि इसमें 17/8 में बस डिनोमिनेटर में 2 ही आ रहा है, और मैंने आपको बताया 2 और 5 आएगा या उनमें से कोई भी एक आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। गिविंग रेशनल नंबर विल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन 1 के बाद इसके 2 टाइप मैंने समझा दिए, इसके आगे वाले भी ऐसे ही होने वाले हैं। उसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी आती है जो 2 और 5 के अलावा आती है
तो हम नॉन टर्मिनेटिंग लेंगे वरना टर्मिनेटिंग लेंगे। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड वाला दे रखा है, उसे और देख लेते हैं। सॉल्यूशन 1 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें दे रखा है 455, डिनोमिनेटर दे रखा 455। चेक करते हैं इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले 5 से ज़्यादा है, 5 से दिया, 9 टाइम 1 टाइम, 91 13 से, 7 टाइम 7 से 1 टाइम। अब इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई 13 के पावर 1 मल्टीप्लाई 7। मैंने आपको बताया हमारे पास 5 आना चाहिए और 2 आना चाहिए, 5 और 2 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। आप देख रहे होंगे 5 और 2 के अलावा भी वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब है दिस, या लिखूं डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n, so it will form non terminating decimal expansion। तो हमने ये देखा अगर कोई वैल्यू ऐसी दे रखी है डिनोमिनेटर में जो 7 13 है, तो वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को फॉर्म करेगी, और 2 और 5 की फॉर्म में दे रखी है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे ये पूछा गया है कि आपको जो रेशनल नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करके उसकी डेसिमल फॉर्म आपको बतानी है। तो डेसिमल फॉर्म हमने पहले भी फाइंड आउट करी है, उसके लिए सिंपली हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 3125 का डिवाइड करना है 13 में। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, वैल्यू हमारी डिवाइड नहीं होगी, वैल्यू बहुत कम है ये, तो हमने 0 लाया, पॉइंट 0 आया, फिर 0 फिर 0, अब भी नहीं जा रही, 0 और 0। अब मैंने देखा कितने टाइम जाएगी, ये अप्रॉक्स 4 बार जाएगी। 3125 मल्टीप्लाई 4 20 8 10 4 5 12, तो ये जा रही है 4 टाइम 12500, यहाँ बचेगा 500। अब मैंने देखा अब पॉइंट है 0 आ जाएगा दोबारा। अब कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम 3125 माइनस किया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 7, फिर 9, 9 में से 1 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 1, 4 में से 3 1। इसके बाद ये आने के बाद पॉइंट लग रहा है, फिर 0 आ जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार, लास्ट टाइम हमने 4 टाइम लिया तो 12,000, 5 टाइम लेंगे तो 15,000 के पास आएगा, और 5 के बाद देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। 30 12 15 7 18, ये आता है हमारा 6 टाइम 18,750, पूरा कैंसिल हो गया। तो हमने ये देखा इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो आएगी 0.00416। ऐसे आपको आगे भी डिवाइड करना है, और डिवाइड करके सिंपली आपको बता देना है कि उसकी जो रेशनल नंबर है उसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, यही हमें करना है। आगे वाले पे देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, वो भी देख लेते हैं कैसे होने वाला है। दूसरे में हमें दे रखा है 17/8, 17 का डिवाइड करना है 8 में, तो ये 2 टाइम 16 जाएगा, 1 बच गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, 1 टाइम में 8 चला गया, 2 बचा, पॉइंट है 0 आ गया, 2 टाइम्स में जाएगा 16, बचेगा 4, पॉइंट लग रहा है 0 आ गया, और ये जाएगा 5 बार में 40, तो ये आ गया 2.125। ये डेसिमल फॉर्म इसकी आ गई। अब ऐसे आपको बचे हुए पार्ट सारे ही करने हैं जिसमें हमें डेसिमल फॉर्म निकालनी है डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड तो आप सिंपली कर ही लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आप देखेंगे आपको गिवन नंबर दे रखे हैं, आपको ये बताना है डेसिमल, जो डेसिमल टाइप नंबर दे रखे हैं वो आपके रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर है, ये आपको बताना है।
तो पहले वाला नंबर देखें आप 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा नंबर दे रखा है 0.120 1200 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। ये नंबर आपको दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, उनमें से 2 नंबर ले लिए मैंने। अब आपको ये बताना है इरेशनल है इरेशनल है। देखिए आपको बता दूं मैंने आपको पहले ही बताया है रेशनल इरेशनल में डिफरेंस। अगर आप इरेशनल देखना चाहते हो, रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग, या आपको इरेशनल की बताता हूँ मैं। इरेशनल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। उसमें वैल्यू बार बार भी नहीं आएगी और एंड भी नहीं होगा। अगर ये 2 चीज़ें तो इरेशनल है, वरना रेशनल है। तो देख लेते हैं, ये कभी एंड हो रही है, हाँ यहाँ एंड हो रही है, इसके बाद है नहीं है, एंड हो जा रही है। अब यहाँ पे एंड हो रही है तो ये सिंपली क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग वैल्यू। सेकंड वाले पे आते हैं। अब ये इसमें डॉट बने हुए हैं, इसका मतलब ये एंड तो नहीं हो रही है, पर इसमें हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें दोनों चीज़ देखनी है। एंड भी नहीं हो, चलो पहली जो केस है वो तो सही है कि एंड नहीं होती। दूसरा देखते हैं, रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। सेम रिपीट हो रहा है क्या, पहले 120 होता है, फिर 1200, फिर 12,000। सेम नहीं है, डिफरेंट रिपीट होता है। तो सेम रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसे हम इरेशनल वैल्यू कहेंगे। बिकॉज इसका रीज़न क्या आ जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। ऐसे आप थर्ड वाला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें देखनी है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और ये दोनों चीज़ें हैं उसमें, तो इसका मतलब वो इरेशनल है, वरना वो रेशनल है। अब आपके यहाँ 1.4 कंप्लीट हो जाती है।